रहीम यार खान में हल्का NA 171 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। फॉर्म 45 के मुताबिक 62 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 30,757 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हसान मुस्तफ़ा 9,315 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। शरह सूद कम होने से कारोबार मईशत को फायदा पहुंचेगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मुल्क की मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। IMF से अच्छे तरीके से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। और पार्लियामेंट से इरकान की गिरफ्तारी, स्पीकर की कायम करदा खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह मुत्तफिका तौर पर चेयरमैन कमेटी मुंतखब। ख्वाजा आसिफ का कमेटी से बाइकआउट, कहा मैं इस कमेटी का मेंबर ही नहीं। ये कोई बात ना हुई, एक तरफ से तनकीद हो। PTI ने 4 साल क्या किया। नवाज शरीफ मिन्नतें करता रहा कि मेरी बीवी बीमार है, मेरी बात करवा दें। ये क्या बात हुई, तब सब ठीक था, अब सब गलत है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी की। 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का एलामिया जारी कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई, जबकि कम सरकारी ज़र मुबादला आमद और कर्ज अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर 9.5 अरब डॉलर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा पॉलिसी रेट में कमी मुल्क की मईशत के लिए खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। अली अमीन गंडापुर की खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बाद फेडरेशन पर हमला है। उन्होंने किस हैसियत से मुज़ाकरात का इंदिया दिया, मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे माहौल गदला किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा सियासत में शक ने जगह बना ली। यहाँ ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना। अफगानिस्तान के साथ तजारत को लीगल करना चाहते हैं। तजारत बंद कर देना मसले का हल नहीं। इस सिलसिले में जिम्मेदारान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम मजीद आंखें बंद करके नहीं चल सकते, मसाइल हल करना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरैक्टिव सेशन में इज़हार ख्याल, कहा हमारे ज्यादातर मसाइल वफाक से जुड़े हैं। मौजूदा हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हम बात करें तो एतराज करते हैं और खुद एहसास नहीं करते। जो हमारे इख्तियार में है हम कर रहे हैं। सूबे के साथ नाइंसाफी हो रही है। मरकज से सूबे के बकाया जात के हसूल के लिए कोशां हैं। सूबे को अमन अमान के हवाले से शदीद चैलेंजेस का सामना रहा। सूबे में रोजगार का फिरोग एक बड़ा चैलेंज है। सनतकारों की तजावीज़ और मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो ज़ुबान अली अमीन गंडापुर ने इस्तेमाल की वो नहीं करनी चाहिए थी। लगता है वो जोशे खिताबत में कुछ ज़्यादा ही बोल गए। इस वक्त जो PTI के साथ हो रहा है वो कभी किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। PTI नहीं, पूरी कौम को कह रहा हूँ, तैयारी करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर इजरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक ओवैस, मलिक आमिर डोगर, अहमद चुट्ठा और दीगर शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्जिम जुडिशल हो जाएंगे। आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? चीफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमान के खिलाफ FIRs पढ़कर सुनाई। क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़े ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिमान की दरखास्तों पर ऑर्डर जारी किया गया। पीटीआई की गिरफ्तार अरकान असेंबली प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असेंबली इजलास में शरीक। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास समेत 10 अरकान शामिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तार अरकान से मुलाकात, हाल दरियाफ्त किया। गिरफ्तार अरकान की दौरान हिरासत पुलिस के नारवा सलूक की शिकायत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की स्पीकर चैम्बर आमद। सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा की भी शिरकत। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी पर बातचीत। पार्लिमानी तारीख में इस रात को सयाह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। हमारे मेंबरान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। अपोजिशन रहनुमाओं का शिकवा। कौमी असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी मास्क लगाकर ऐवान में पहुंचे। कहा कोरोना की अलामात हैं। हुकूमती अरकान ने उवैस लगारी को अपोजिशन लीडर उमर अयूब को झप्पी डालकर ऐवान में जाने का मशवरा दिया। उवैस लगारी ऐवान से जाने लगे तो उमर अयूब की तरफ हाथ बढ़ाया। उमर अयूब के बाहें फैलाने पर ऐवान में कह गूंज उठे। I think I have seriously COVID symptoms. मैंने पार्लियामेंट के एहतराम में आया हूँ सर। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर। सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कवानीन में तरामीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। मुल्क के सियासी मामलात पर इत्तफाक राय होना चाहिए। जिन पर इत्तफाक राय हो वो चीजें जरूर आगे चलेंगी। जिन कवानीन पर सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बैठकर बात की जाए। कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं। इसको हम मज़ीद वक्त देते हैं हुकूमत को, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। कड़क में एक जलसा होगा अगले हफ्ते और उसके बाद 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है और ये जलसा हर सूरत होना है। अगर रियासत इस सतह पे आ गई है कि अब वो एक आईनी तरमीम के लिए दबाव डालने के लिए लोगों की बेटियों और बीवियों को अगवा करती है, तो फिर अब हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि हम सड़कों पर आएं। पीटीआई ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि करकुल लाहौर में हर सूरत जलसा होगा। रियासत एक आईनी तरमीम के लिए दबाव डालने के लिए लोगों को अगवा कर रही है। मुल्क का मुस्तकबिल अब आवाम के हाथ में है। हर शहरी का फर्ज है कि वो बाहर निकलकर आवाज बुलंद करे। जिस मुल्क में कानून ना हो वहाँ मुआशी तरक्की और सरमायाकारी नहीं हो सकती।